हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, जो कि अब फाइनली बन गया है शेड्यूल्ड बैंक। आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और साथ में ये भी हम जानेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक तो चलो शेड्यूल्ड बैंक बन गया, लेकिन पेमेंट बैंक और शेड्यूल्ड बैंक में क्या मेजर डिफरेंस होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। स्टार्ट करने के पहले आप लोग बता दूं कि लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन तो शेयर की आती हैं, लेकिन साथ में जो क्लासेस का पीडीएफ भी शेयर किया आता है, तो उसके माध्यम से भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो एज ऑफ नो देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पेमेंट बैंक हैं, जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक तो है ही, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पेमेंट बैंक है। इसके अलावा जैसे पेटीएम है, पेटीएम के अलावा गूगल पे है, फोन पे है, भारत पे है। दीज आर ऑल्सो एक्टिंग एज ए पेमेंट बैंक एज ऑफ नाउ। लेकिन जब भी कोई बैंक कॉमर्शियल बैंक बनता है तो इसका अनाउंसमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। कॉमर्शियल बैंक में जैसे बैंक यदि हम देखें तो शेड्यूल्ड बैंक में आते हैं, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ढेरों सारे बैंक हैं बेसिकली जो कॉमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक के रूप में आते हैं। वेल देखिए, एज ऑफ नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट एयरटेल पेमेंट बैंक को किया है, जो कि ये सेकेंड शेड्यूल में इसको डाल दिया जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत पता होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो सारे के सारे इसी एक्ट में लिखे हुए हैं। अब देखा जाए तो जब ये बैंक शेड्यूल्ड बैंक बन जाएगा तो यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स इशू किए आते हैं उसको भी बेसिकली हैंडल कर सकता है, और साथ में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बिजनेस है उसको भी प्रॉपर तरीके से जो उनकी ऑक्शनिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब शेड्यूल्ड बैंक की बात करते हैं तो शेड्यूल्ड बैंक जो है उनके पास बहुत सारी अथॉरिटी होती है। हालांकि पता होना चाहिए सेकेंड शेड्यूल में आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन शेड्यूल्ड बैंक के पास बहुत सारी एक्स्ट्रा अथॉरिटी मिलती है, जैसे कि वो प्रॉपर तरीके से लोन दे सकते हैं, है ना। और इसके अलावा देखा जाए तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है कि वहाँ पर कितना पैसा वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो ये सारी जो लिमिट होती है वो नहीं होती है बेसिकली। लेकिन वहीं पर जो पेमेंट बैंक होते हैं उनके पास काफ़ी सारी लिमिट्स होती है, उनको कुछ लिमिटेशंस में काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे बेसिकली डिफरेंस क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। देखिए तो एयरटेल पेमेंट बैंक फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल बैंक है भारत का, जिसमें लगभग एज ऑफ नाउ 115 मिलियन यूजर्स हैं। इतनी भारी मात्रा में यूजर्स इनके पास में है, तो इसलिए ये ट्रांजिशन करना इनके लिए थोड़ी आसान हो गया। तो देखा जाए तो ये अपने डिजिटल जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड करते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से, और साथ में इनके पास 5 लाख जो बाकी बैंकिंग पॉइंट्स हैं उसके भी इनके पास पॉइंट्स हैं। तो एक प्रकार से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक की बात करें, बैंक जो है सितंबर 2021 में एक प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो गया, और देखा जाए तो ये भी ट्रांजिशन का एक बहुत बड़ी वजह है कि इसको पेमेंट बैंक को कॉमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक के रूप में ट्रांजिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। यदि हम बात करें कि बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पेमेंट बैंक है और इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो एज ऑफ नो इसको बहुत जो लार्ज बैंक्स हैं उसका तो अथॉरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में जरूर इसको अथॉरिटी मिल जाएगी। नाउ जो पेमेंट बैंक होते हैं, जिसमें एज ऑफ नो एयरटेल पेमेंट बैंक आता था और इसके अलावा जो पेटीएम वगैरह है, तो देखा है तो यहाँ पे डिपॉजिट्स तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पैसे जमा कर सकते हैं, बट ओनली अप टू 1 लाख रुपीज पर इंडिविजुअल कस्टमर। बट 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकते, और इसीलिए आपको पता होना चाहिए पेटीएम के माध्यम से आप 1 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ये लिमिट है। लेकिन जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाता है तो यहाँ पर डिपॉजिट्स की जो लिमिट है वो खत्म हो जाती है, मतलब आप कितना ही पैसा यहाँ जमा कर सकते हैं, और यही चीज़ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ भी होती है। तो बेसिकली टर्म्स सेम है। दूसरी बात है, कैंट लैंड इन एनी फॉर्म, आप यहां पर किसी भी तरह से लोन नहीं दे सकते। लेकिन यहां की बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो यहां पे आप लोन दे सकते हैं, है ना। तो देखा जाए तो लोन देने से यहां पर बैंकों को बेनिफिट मिलता है। कैसे बेनिफिट मिलता है? बिकॉज वहां पर जो इंटरेस्ट रेट उनके मिलता है उससे भी उनकी काफ़ी कमाई होती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, यदि आप बैंक में होंगे, यदि किसी बैंक में आप किसी सर्विस में जॉब में होंगे, तो आपको पता होना चाहिए बैंकों को प्रॉपर तरीके से एक टारगेट दिया जाता है कि आपको हर महीने इतना लोन पे करना है, जिसके चलते बैंकों को मुनाफा कमाया सके, है ना। अगली बात है, कैन ओपन स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, तो यहाँ पे आप छोटे छोटे सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हैं। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर देखा है तो स्मॉल है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ये सभी जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट खोल सकते हैं। तो देखा है तो इनको प्रॉपर तरीके से फाइनेंस भी कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। अब इसकी बात करें, कैन प्रोवाइड रेमिटेंस सर्विसेज।
रेमिटेंस सर्विसेज की बात करें तो ये प्रोवाइड कर सकते हैं। रेमिटेंस क्या होते हैं, देखिए जब क्या होता है कि सपोज करिए आप अब्रॉड रह रहे हो, मान लीजिए आप ब्रिटेन में रह रहे हो, कहाँ पे, ब्रिटेन में, और वहां से मान लीजिए आपने पैसे भेजे कहाँ पे, इंडिया में, इसे कहा जाएगा रेमिटेंस। हालांकि भारत जो है रेमिटेंस रिसीव करने वाला वर्ल्ड की टॉप कंट्री एज ऑफ नाउ है, जहां पे बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्री से पैसे हमारे भारत में आते हैं, वो भी फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके रेज होने में ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है जो फॉरेन करेंसी जो भारत में है, तो उसमें भी ये रेमिटेंसेस का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो रेमिटेंस सर्विसेज को रिसीव कर सकता है पेमेंट बैंक। लेकिन इसकी बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है रेमिटेंस को तो रिसीव कर ही सकता है, लेकिन साथ में जो क्रेडिट कार्ड्स है उसको भी इशू करने की अथॉरिटी इनके पास में होती है। पेमेंट बैंक की बात करें, अलाउड टू इश्यू ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन, एटीएम को इशू कर सकते हैं और साथ में डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अलग चीजें हैं। डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं जो आमतौर पर आप एटीएम इस्तेमाल करते हैं, वो डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ भी वही सेम चीज है, एटीएम इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट अलाउड टू इशू क्रेडिट कार्ड्स। यहाँ पे पता होना चाहिए पेमेंट बैंक्स को क्रेडिट कार्ड इशू करने की अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन जो फाइनेंस बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उनको बेसिकली इशू करने की अथॉरिटी होती है। बट यहाँ पे इन्हें इंश्योर करना होगा कि 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो कंस्टिट्यूट्स एडवांसेस ऑफ अप टू 25 लाख रुपीज, तो ये इन्हें इंश्योर करना पड़ेगा। अगली बात देखें तो यहां पर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी लोन्स है, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इनकी बात करें तो ये भी सारी चीजें कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, ये सारी चीजें यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने का अथॉरिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में। आमतौर पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नाउ पेमेंट बैंक की बात करें तो पेमेंट बैंक को बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए बेसिकली बनाया गया था। चूंकि आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो बेसिकली अभी भी पूरा रिमोट एरिया मतलब गांव तक नहीं पहुंच पाया है, जो अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। बैंकिंग जो फैसिलिटीज हैं उसका अभी भी गांव के लोग प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचने से एक बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो लोगों में जो साहूकार, देखिए आमतौर पर पता होना चाहिए आप लोगों को गांव में साहूकार हुआ करते थे और साहूकार जो हैं लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे। तो ये बैंकिंग सिस्टम गांव तक पहुंच जाता है तो जो आम आदमी है उसको यहां पे काफी फायदा मिलता है। अब क्वेश्चन बनता है कैसे। ऐसे मैं आपको थोड़ी सिंपल समझाता हूं कि जैसे सपोज करिए कि हमने लोन लिया किसी से, सपोज करिए गांव में लोन जो है 5% में या कुछ ऐसे अमाउंट में चलता है। जैसे 5% में चलता है मतलब 100 रुपए का मान लीजिए आपने लोन लिया तो हर महीने 5 रुपए के फॉर्म में आपको पर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हर महीने 5 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एज ऑफ नो ऐसे चल रहा है, क्योंकि मैंने कई जगह सर्वे किया तो मुझे पता चला कि ये सिस्टम अभी चल रहा है। तो मान लीजिए सपोज करिए कि आप 5 रुपए हर महीना पे कर रहे हो, तो 12 महीने में आप कितना पे करोगे एक साल में? 12 पंचे 60 रुपए। 60 रुपए आप पे करोगे कितने? 100 रुपए के लोन में आप यहां पे 60 रुपए हर साल पे करेंगे। सोचिए, मतलब पैसे जो है 60% के रेट से आगे की ओर बढ़ रहा है। कितना? 60% के रेट से पैसा आगे की ओर बढ़ रहा है। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन ओवर हियर दैट कि आमतौर पर किसी भी जगह लोन जो है मुश्किल से 14-15% में बड़े आराम से मिल जाता है। तो सोचिए यदि बैंकिंग फैसिलिटी गांव तक पहुंच जाए और गांव के लोगों को लोन बैंक से मिल जाए और 14%, कुछ जगह 14% है, 13%, 12% जो भी है, यदि इतने परसेंट पे लोन मिले तो आम आदमी को कितना आसानी हो जाएगी। और इसी के चलते हमने देखते हैं कि जो गांव के जो साहूकार हैं वो अमीर पे अमीर होने लगते हैं और जो गरीब है वो गरीब पे गरीब होने आते हैं, बिकॉज उनके पास जो है कर्ज का बहुत सारा बोझ होता है। कर्ज का जो ब्याज है वो भी उनको चुकाना एक बहुत बड़ी हेडक होती है। तो ये सारी समस्या हम देखते हैं। तो हमारा जो पेमेंट बैंक स्टार्ट करने का जो पर्पस था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन था, मतलब जिसके चलते हर कोई बैंकिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट हो पाए। अब देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रेमिटेंस सर्विसेज है, माइग्रेटरी लेबर फोर्स हैं, वो वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, उन सभी के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए पेटीएम जो है बीते कुछ दिनों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्पेशली यदि हम बात करें डिजिटल ट्रांजेक्शन में, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर पेटीएम या जो भी पेमेंट बैंक्स हैं उनके माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए तो दीज बैंक्स की बात करें तो ये बेसिकली एक्सेप्ट या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डिपॉजिट को। अब यहां पे जो है एज ऑफ नो 2 लाख पर पर्सन की लिमिट थी,
हालांकि फ्यूचर में रेज भी किया जा सकता है। पहले 1 लाख की कैप थी, अब 2 लाख बढ़ा दिया गया है। अब देखें तो यहां पे दीज बैंक्स आर अनेबल टू प्रोवाइड लोन्स, ये लेकिन लोन और क्रेडिट कार्ड जो है इशू नहीं कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो बैंक्स ऑफ दिस टाइप कैन हैंडल बोथ करंट एंड सेविंग अकाउंट्स तो हैंडल करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स और लोन यहां पर इशू नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेकिन पेमेंट बैंक की बात करें, ये एटीएम और डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। तो ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग जो है वो इनके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये पेमेंट बैंक के कुछ फैसिलिटीज पेमेंट बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो ये रहा पेमेंट बैंक के बारे में। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट बैंक और शेड्यूल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस जो है यही है कि पेमेंट बैंक जो होते हैं ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि हर जगह शेड्यूल्ड बैंक नहीं पहुंच सकते। तो पेमेंट बैंक में जैसे पेटीएम हो गया, पेटीएम के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, और एयरटेल जो है ये भी एक कभी इसका भी पेमेंट बैंक ही था बेसिकली, एयरटेल पेमेंट बैंक। लेकिन शेड्यूल्ड बैंक की बात करें, जब भी कोई बैंक शेड्यूल्ड बैंक बनता है तो उसके पास जो लिमिट होती है कि इतना पैसा ही आप ले सकते हैं, ये लिमिट खत्म हो जाती है। और साथ में शेड्यूल्ड बैंक के पास बहुत सारी फैसिलिटीज और भी मिलती हैं, जैसे कि यहां पर एक प्रॉपर तरीके से लोन दे सकते हैं, लोन दे के रखना, ये इसका भी कोई अनलिमिटेड दे सकते हैं। तो ये जो लिमिट है ये हटा दी जाती है। तो इसमें एक मेजर डिफरेंस यही होता है, और बहुत सारे डिफरेंस है, बट दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो ये रहा इस टॉपिक में डिस्कशन। आई एम श्योर यहाँ पे वैल्यूडेशन आपको मिला होगा। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन तो शेयर की आती है, लेकिन साथ में ये जो क्लास है इसका पीडीएफ भी वहां पे शेयर किया आता है, तो इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप रोज फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारा चैनल जो है सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।